अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सम अप करें। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो 8 पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। 8 पार्ट हैं, बुक पे देखिएगा, पेज नंबर 106 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपके सामने पहले करता हूँ। उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। इसी के पैरेलल ना मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके सामने, दो क्वेश्चन इकट्ठे करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर आपके सामने 4 वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। इन दोनों क्वेश्चंस को ना पैरेलल बेटा ज़रा समझिएगा, तवज्जो करिएगा ताकि आपको ये बात समझ आए। इसको हमने ना क्लास 8 में भी ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है मिड टर्म ब्रेक के नाम से। यानी हमने दरमियान वाली जो टर्म है मिड टर्म, जिसको हम यानी मिड कहते हैं दरमियान को, दरमियान वाली टर्म जो है उसके हमने 2 पार्ट्स करने हैं। उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, एंड पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 लिखा हुआ है, एंड पे प्लस 48 है। ठीक है जी। और एक्स स्क्वायर के शुरू में, यहाँ शुरू में नंबर नहीं है तो यहाँ शुरू में 1 लिखा होगा। यानी एक्स स्क्वायर के शुरू में कांस्टेंट 1 जो है वो लिखा हुआ है। यानी इधर 1 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो वो 1 जो है वो लिखा होता है। तो इसलिए 1 जो है वो अंडरस्टूड सी बात है कि 1 इसके स्टार्ट में होगा। अब हमने काम करना है कि स्टार्ट वाले एंड वाले को 48 को एक्स स्क्वायर के शुरू में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करें। तो 48 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 48x स्क्वायर, 48x स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं, नंबर की बात सिर्फ करते हैं। तो 48 को एक्स स्क्वायर के शुरू में नंबर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है प्लस 48। प्लस 48 प्लस 48 क्यों आया? क्योंकि ये प्लस में है और एक्स स्क्वायर के शुरू में नंबर 1 है तो वो भी प्लस में है। यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ। तो माइनस 132 है और एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 है, तो 132 को 1 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 132। 132 1 ज़ार 132 और वो माइनस है और एक्स स्क्वायर के शुरू में नंबर 1 प्लस में है तो माइनस 132 आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई पहले करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा आपने एक काम करना है, वो किस तरीके से कैसे ज़रा तवज्जो करेंगे कि अब आपने ये देखना है कि ये प्लस 48 आया। 48 आपने देखना है किस किस टेबल में आता है, यानी किस किस पहाड़े को पढ़ने से 48 आ सकता है। नंबर 1 48, 1 ज़ार 48, 1 के टेबल में तो सारे ही आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद मैं सोचता हूँ तो 24 2 ज़ार 48, 12 4 ज़ार 48, 16 3 ज़ार 48, 8 6 ज़ार 48। यानी जिस टेबल में आपको समझ आती है कि ये 48 आ सकता है उस टेबल को आप पढ़ लें। ठीक है। तो अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 48 जो है वो 48 1 ज़ार, 24 2 ज़ार, 12 4 ज़ार, 16 3 ज़ार, 8 6 ज़ार 48 आ रहा है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने काम करना है, इनको ऐड करते हैं 48, क्योंकि ये प्लस 48 है तो इसलिए इनको ऐड करके चेक करें। 48 प्लस 1 49, 24 प्लस 2 26, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 इनको प्लस किया 19, 8 प्लस 6 14। यानी इनको प्लस करके आपने चेक करना है क्योंकि ये प्लस 48 आया। अब जैसे 132 आया तो अब आपने टेबल में चेक करना है किस में आता है। तो एक तो आएगा 132 1 ज़ार 132। ठीक है जी। उसके बाद 66 2 ज़ार, 33 4 ज़ार और 12 11 ज़ार। यानी ये चंद एक टेबल मेरे जहन में आते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से इसके फैक्टर ये बनते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से 132 आता है। अब हम इनको अगर माइनस करके एक सवाल आपके जहन में आएगा कि इनको 132 में से 1 को माइनस करके, यानी माइनस करके क्यों चेक करना, उनको प्लस करके क्यों? क्योंकि ये प्लस 48 आया हुआ और ये प्लस 48 कैसे आया था? क्योंकि 48 प्लस 48 को एक्स स्क्वायर के शुरू में नंबर नहीं है 1 है तो 48 1 ज़ार 48, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से ये बात इस तरह बनी है। ठीक है जी। तो अब हम काम करते हैं, इसको माइनस करेंगे, आएगा 131, 66 में से 2 चले गए 64, 33 में से 4 चले गए 29, 12 में से 11 चले गए 1 आ गए। इस तरीके से आपने इसको माइनस और इनको प्लस करके चेक करना।
ठीक है जी। तो अब हमने जब इनको माइनस प्लस करके चेक किया, अब बेटा दरमियान में देखना है क्या लिखा हुआ है 14, तो आपने यहाँ 14 वाला जो है यानी ये मिड टर्म इसकी ब्रेक करनी है, 8 और 6 को लिखना है, और यहाँ पे दरमियान में x के साथ यानी ये तो दरमियान में x के शुरू में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो 1 वाला आपने बनाना है यानी 12 और 11 बनाना है। तो ये जो काम मैंने किया ना, दोबारा मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने एंड पे प्लस 48 को x स्क्वायर को शुरू में नंबर 1 है 1 से मल्टीप्लाई करके, ये जो आपने काम किया है ये काम हमने किया है फैक्टर को ढूंढने के लिए कि इसके दरमियान में जो मिड टर्म ब्रेक की जाएगी वो क्या होगी, ये उसके लिए ये काम किया गया। तो आपने इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया, 48 1 ज़ार 48 और 48 के वो जो फैक्टर हैं वो आपके सामने बन रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आपने देखा कि 48 किस किस प्लस 48 आया तो किस किस टेबल में आता है वो टेबल पढ़े, फिर इनको प्लस करके चेक किया तो जिसमें वो 14 आ रहा है वो वाला आपने फैक्टर बनाना है। वैसे यहाँ पे 132 1 ज़ार 132 माइनस 132, जिस टेबल में 132 आता है ये कैलकुलेटर पे चेक किया जा सकता है कि 132 1 ज़ार 132 आता है, 66 2 ज़ार 132 आता है, 33 4 ज़ार 12 11 ज़ार, फिर इनको माइनस करके चेक करें तो ये आते हैं। और माइनस ही क्यों करना है इसकी वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि ये माइनस 132 है इसलिए इनको माइनस करके चेक करना है, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ तक कर लिया। अब आपने देखेंगे दरमियान में साइन क्या लगाना है, यानी 8 और 6 तो लिखना है लेकिन दोनों का साइन क्या आएगा, दोनों प्लस में आएंगे, दोनों माइनस में आएंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, कौन सा प्लस में आएगा और कौन सा माइनस में आएगा ये एक सवाल है। अब ये प्लस 48 आया हुआ है, जब ये इनको मल्टीप्लाई करने से यानी एंड वाले को स्टार्ट वाले से मल्टीप्लाई करने से प्लस में आए, जो भी नंबर आया प्लस, जैसे यहाँ प्लस 48 आया प्लस में आए, तो ये 8 और 6 दोनों का साइन सेम आएगा, यानी दोनों प्लस आएंगे या दोनों माइनस आएंगे। अब दोनों प्लस आएंगे या माइनस आएंगे वो यहाँ से देख लीजिए, प्लस 14 है ना, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। ना पहली रकम को चेंज करना है बेटा, ना एंड वाले को चेंज करना है। एक्स स्क्वायर को भी वैसे लिखना है और प्लस 48 को भी वैसे लिखना है, उनको आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दरमियान वाली वैल्यू के आपने 2 पार्ट्स कर देने, ठीक है जी। वैसे ही ज़रा इसको देखिएगा, तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। अब मैंने 12 और 11 और मैंने यहाँ बताया कि जब प्लस 48 आएगा तो दोनों का साइन सेम आएगा, और जब माइनस 132 आएगा तो दोनों का साइन सेम नहीं आएगा, यानी जब माइनस आएगा मल्टीप्लाई करने से 132 को माइनस 132 को एक्स स्क्वायर के शुरू में मानना है, उससे मल्टीप्लाई करने से माइनस 132 आया। इस माइनस 132 को आपने जब ये 12 और 11 लिखना है, माइनस की वजह से इन दोनों का साइन सेम नहीं आएगा, और अगर प्लस 48 आएगा तो दोनों का साइन सेम आएगा। अब इन दोनों का साइन सेम नहीं आएगा, 12 बड़ी रकम है और 11 छोटी रकम है, तो किसका प्लस किसका माइनस आएगा वो कैसे पता चलेगा? वो आपको यहाँ दरमियान में साइन देख के पता चलेगा। अगर दरमियान में प्लस है ना, जैसे ये प्लस है, तो बड़ी रकम का साइन प्लस में आएगा और छोटी का माइनस में, तो लिखेंगे पहली रकम को चेंज नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, इस तरीके से आएगा, ठीक है जी। यानी पहली रकम वैसे ही और प्लस, अब इसको आपने प्लस 12 माइनस चेक कर सकते हैं कि ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो कैसे? एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आए, इसमें भी x की पावर 1 है और इसमें भी x की पावर 1 है, प्लस 8x प्लस 6x, दोनों को प्लस करें तो आता है प्लस 14x, यानी प्लस 14 आता है, तो प्लस 14 ही है सवाल में। प्लस 12x माइनस 11x, दोनों को अगर हम प्लस माइनस करते हैं, प्लस 12 है माइनस 11 है, तो प्लस 1x आता है और सवाल में प्लस। अगर आपके साइन सही नहीं होंगे यहाँ पे, यानी अगर आपने साइन मिस्टेक की हुई है, तो इनको प्लस माइनस करने से ये जो सवाल में दिया गया नंबर है ये नहीं बन रहा होगा, ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं, x कॉमन, जब x की पावर 2 और x की 1 में से x को कॉमन लिया तो x की 1 रह गई, जमा 8x, x बाहर आ गया 8 रह गया। इन दोनों में x कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है। जब आपने 6 को कॉमन लिया, यहाँ x रह गया और 6 के टेबल में 48, 8 पे आता है, 6 8 ज़ार, और मिड टर्म ब्रेक में ये जो पहली ब्रैकेट में आती है ना x प्लस 8, वैसे यहाँ पे x प्लस 8 आएगा, सेम आएगा। x प्लस 8 को बाहर निकाल लें, बाकी रह गया x प्लस 6, यानी इस x प्लस 8 को बाहर निकाला, बाकी x प्लस 6 रह गया, ठीक है जी। ऐसे ही इन दोनों में x की पावर 1 कॉमन है,
बाकी यहाँ पे x की 1 रह गई प्लस 12 रह गया, इन दोनों में माइनस 11 कॉमन है। तो मैंने वो समझाया ना कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा x प्लस 12 आया, तो यहाँ भी x प्लस 12 आएगा, क्योंकि 11 बाहर गया तो यहाँ x रह गया, और जब बाहर माइनस आया तो ये अंदर माइनस है, ये कन्वर्ट प्लस में हो जाएगा। यानी ब्रैकेट के बाहर जब माइनस निकालेंगे या माइनस को अंदर लेके जाएंगे, दोनों सूरतों में अंदर साइन चेंज होगा। और 11 के टेबल में 132 12 पे आता है, x प्लस 12 x माइनस 11, इस तरीके से करेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा गौर करिएगा, तवज्जो करिएगा, इस क्वेश्चन के फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है, उसमें लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। ठीक है बेटा, एंड पे 108 है, 108 को एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 है, उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 108 1 जार 108 प्लस 108, तो इसका फैक्टर बनेंगे बेटा 12 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो 21 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। ऐसे ही इसका पार्ट नंबर अगर 3 है, 42 1 जार एंड पे माइनस 42 है और एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 है, तो 42 1 जार 42 माइनस 42, इसके फैक्टर बनेंगे बेटा 14 3 जार 42, क्योंकि 14 में से 3 को माइनस करें तो 11 आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, उसमें एंड पे प्लस 5 है और एक्स स्क्वायर के शुरू में प्लस 4 है, 5 4 जार 20 प्लस 20, तो बेटा इसके फैक्टर बनेंगे 10 2 जार 20। और ऐसे ही इसका पार्ट 2 मैं हल करता हूँ। पार्ट 3 देख लें, 21 को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक 504 आता है, और 504 जो है वो 56 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 56 मल्टीप्लाई 9 तो वो 65 भी आएगा ऐड करने से। पार्ट 4 में एंड पे 21 है, माइनस 21 और x 5 है, शुरू में 5x के 21 5 जार 105 माइनस 105, इसके फैक्टर 21 5 भी बनेंगे, क्योंकि 16 दरम्यान में लिखा है वो आ जाएगा। और ऐसे ही इसका पार्ट नंबर 5 है, उसमें 4 एंड पे 4y का स्क्वायर है, शुरू में 4x का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 4 4 जार 16। मैं फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर 2 आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसमें माइनस 15 है और शुरू में 30 है, तो 30 को 15 माइनस 15 से माइनस 4 50 आएगा, और इसके फैक्टर बनेंगे 25 मल्टीप्लाई 18। पार्ट 2 का बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। मैं इसका बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 हल कर रहा हूँ। ठीक है जी। पार्ट 5 के फैक्टर 4 4 जार 16, एंड पे 4y का स्क्वायर है, शुरू में 4x का स्क्वायर है, 4 4 जार 16, तो इसके फैक्टर बनेंगे 16 1 जार 16, क्योंकि माइनस 17 है। और पार्ट 7 के 14 5 जार 70, क्योंकि एंड पे 14 है, माइनस 14y का स्क्वायर, शुरू में 5x का स्क्वायर है, और इसके फैक्टर बनेंगे 35 2 जार 70, और उनको प्लस माइनस यानी माइनस करेंगे तो 33 भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं इसका पार्ट जो है वो आपके सामने 6 वाला और फिर पार्ट 8 भी कर देता हूँ। तवज्जो करिएगा, पार्ट 6 में बेटा लिखा हुआ है, पार्ट 6 3x का स्क्वायर 38xy और माइनस 13y का स्क्वायर। अब हमने एक काम करना है, किस तरह कैसे कि एंड वाले को स्टार्ट वाले से माइनस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 13 3 जार माइनस 39। देखिए ना, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी साथ आएगा, लेकिन मैं नंबर ही ले रहा हूँ, यानी माइनस 13 है और शुरू में प्लस 3 है। तो मैंने आपको इसके बताए थे कि 1 पे तो आएगा ही, 39 1 जार 39, उसके बाद 13 3 जार 39। अब इनको माइनस करके चेक करना है, क्योंकि ये माइनस 39 है, तो 39 में से 1 किए 38 आ गए, 13 में से 3 किए 10 आ गए, तो 38 वाला आपने बनाना है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 3x का स्क्वायर। अब देखें ना, अब अंडरस्टूड अपनी तरफ से अपने बिहाफ पे आप लोग पहले इस वीडियो को रोक के ज़रा सोचिएगा कि इधर दोनों का साइन सेम आएगा डिफरेंट आएगा। तो मैंने प्लस वाले का भी समझाया था और माइनस वाले का भी, तो यहाँ माइनस 39 है तो दोनों का साइन सेम नहीं आएगा, यानी बड़ी रकम 39 है तो 39 का साइन वो आएगा जो दरमियान में लगा हुआ है, तो आएगा माइनस 39xy जमा 1x। अब xy ये दरमियान में xy लिखा है, जैसे इस सवाल में खाली x था तो खाली x आया था इन दोनों के साथ, प्लस 8x प्लस 6x, खाली x है प्लस 12x माइनस 11x, बट यहाँ पे दरमियान में xy है तो xy आएगा, और एंड पे 13y का स्क्वायर वैसे ही आएगा। ठीक है जी। अब पहले दोनों में आपको नज़र आता है कि 3x कॉमन है, इसको बाहर निकालें, बाकी आएगा x माइनस 13y,
यानी 3x बाहर गया तो यहाँ x रह गया, 3 के टेबल में 39 13 पे आता है, 3 1 जार 3 3 जार, x बाहर गया y रह गया, इन दोनों में y कॉमन है तो आएगा x माइनस 13y। जब y को बाहर निकाला तो अब आपके सामने यहाँ पे आएगा x माइनस 13y, x माइनस 13y ये सेम है, इसको बाहर निकाल लें, x माइनस 13y, बाकी रह गए 3x प्लस y। इस क्वेश्चन का बेटा पार्ट नंबर 8 है, ये आपके सामने करता हूँ, फिर इसको इंशाल्लाह समअप करते हैं इस लेक्चर को। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के हमने पार्ट्स तकरीबन मैंने तमाम के फैक्टर आपको बता दिए हैं। इसमें बेटा पार्ट नंबर 8 है, उसमें लिखा हुआ 5x माइनस 1/x, 5x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4, 5x माइनस 1/x प्लस 4। अब देखें ये सवाल जो बाकी क्वेश्चन है ना तमाम, उनके मुकाबले में ज़रा थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ सवाल, यानी कि इसको कन्वर्ट किया, रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक बन सकता है, यानी इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, उस तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ज़रा तवज्जो करेंगे। 5x माइनस 1/x, 5x माइनस 1/x, ठीक है, यानी ये और ये सेम है, तो लेट करते हैं 5x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। इसको आपने y के इक्वल ले लिया, ठीक है जी। जब आपने इसको y के इक्वल लिया तो अब हम एक काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे ज़रा तवज्जो करिएगा। यानी ये और ये सेम है, इसको आपने y के इक्वल ले लिया, यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर, यानी ये y के इक्वल है, y आ गया बाहर, स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस प्लस 4, ये y के इक्वल है, प्लस 4, यानी एंड पे 4 आ रहा है। ये सवाल कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि देखें ना ये 5x माइनस 1/x, 5x माइनस ये सेम है, बस यहाँ पावर ऊपर नहीं है, यहाँ पावर 2 है, तो उसको आपने उस तरीके से रिड्यूस कर लिया। एंड पे 4 है, शुरू में y स्क्वायर के शुरू में प्लस 1 है, यानी नंबर नहीं है तो 1 है, 4 1 जार 4, तो ये प्लस 4 आएगा। प्लस 4 क्यों आएगा? क्योंकि ये भी जमा में है और ये भी जमा में है, तो 4 1 जार 4, 2 2 जार 4, यानी 4 दो टेबल्स में आता है, या 4 1 जार 4 आता है, या 2 2 जार 4 आता है। अब हमने एक काम करना है, जब इन दोनों टेबल में 4 आ रहा है, 4 1 जार 4 और 2, इनको ऐड करके चेक करना है, क्योंकि ये प्लस 4 आया हुआ है, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 4 वाला बनाना है तो 2 + 2, और दोनों का साइन क्योंकि ये प्लस 4 है तो सेम आएगा, पहली रकम उसी तरीके से प्लस 2y प्लस 4, एंड वाली रकम भी वैसे ही। अब ये वैल्यूज़ 4 हो गई हैं, 1 2 3 4, पहली दो में y कॉमन है, y की पावर 2 में से 1 बाहर आ गई, 1 पावर यहाँ रह गई, प्लस प्लस 2y में से y बाहर 2 रह गया, इन दोनों में से 2 कॉमन, y + 2 आ गया, y + 2 को बाहर निकालेंगे, बाकी रह जाएगा y + 2, यानी y + 2 सेम है, बाहर आ गया, बाकी y + 2 रह गया। अब y की जगह, क्योंकि y तो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें तो आएगा 5x माइनस 1/x प्लस 2, ये y की जगह y की वैल्यू 5x माइनस 1/x प्लस 2, इस तरीके से y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो बेटा इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 5.2 के मुकम्मल किए, इनको अपने बिहाफ पे हल करें। अगर इनमें कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको बेटा दोबारा पूछिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा इसको हल करेंगे। अगले लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।